माननीय विधायक जयराम महतो जी एक तरह से टॉप पोजीशन में लाने के लिए वो ये भी दिखाना चाह रहे थे मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर भी देखिए मेरा वोट कितना आता है, इसलिए वो बिहार में चले गए। और बिहार में जिनके लिए प्रचार किया उनका भी हालत बहुत खराब है वहां पर, है ना, मैंने देखा है। तो इस हिसाब से उनका जो क्रेज था वो डाउनफॉल में ही जा रहा है। क्या सच में टाइगर जयराम महतो का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? क्या सच में जेएलकेएम अब अपने बर्बादी के रास्ते पर चला गया? क्या 2029 में टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे तो जो एक विधायक जेएलकेएम के हैं, खुद टाइगर जयराम महतो, वो चुनाव हार जाएंगे और जेएलकेएम पूरे तरीके से 2029 में सफाया हो जाएगा? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रेल टेका डहर छेका आंदोलन में टाइगर जयराम महतो ने कुर्मियों का समर्थन कर दिया और इस वजह से आदिवासी समुदाय टाइगर जयराम महतो से नाराज हो गए। और अब जो है आदिवासी समाज टाइगर जयराम महतो को बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि घाटशिला से रामदास मुर्मू को 11,000 वोट मिला। अब वहां पर घाटशिला में जो टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम का जो प्रदर्शन रहा वो कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं था, यानी कि टाइगर जयराम महतो को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति का इंटरव्यू में पहले आपको सुनाता हूं और मैं ये भी बताऊंगा, चूंकि बिहार में भी टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे विपिन सर के चुनाव प्रचार के लिए। अब भैया विपिन सर का क्या हुआ? टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे विपिन सर का समर्थन करने, आखिरकार विपिन सर को वोट कितना मिला, क्या हाल है विपिन सर का, मैं बताऊंगा। विपिन सर पर भी चर्चा होगा, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम के बारे में जो ये महानुभाव कह रहे हैं उसके बाद। माननीय विधायक जयराम महतो जी एक तरह से टॉप पोजीशन में लाने के लिए वो ये भी दिखाना चाह रहे थे मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर भी देखिए मेरा वोट कितना आता है, इसलिए वो बिहार में चले गए। और बिहार में जिनके लिए प्रचार किया उनका भी हालत बहुत खराब है वहां पर, है ना, मैंने देखा है। तो इस हिसाब से उनका जो क्रेज था वो डाउनफॉल में ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि इनका पूरा का पूरा वॉइस अब महतो वोट पर निर्भर करेगा और इनको वहीं पे ताकत भी लगा देना चाहिए। अब इधर उधर ताकत लगाने से कोई फायदा नहीं। यदि ये सेकंड पोजीशन में आए रहते तब समझ में आता, या थर्ड पोजीशन में भी मान लीजिए इनको आ जाता 20-25 हजार के आसपास वोट, तब एक समझा जा सकता था कि हाँ कुछ बेहतरीन हुआ है। लेकिन यहाँ से इस जो वोट जो आई है इसे आप उनका भविष्य नहीं देख सकते। बस एक ही इंडिकेटर दिख रहा है कि उनका जो महतो कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग में जो छलांग मारे हैं, उसमें जो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी रेल टेका डहर क्षेत्र में, उससे निश्चित तौर पर महतो समुदाय महतो जाति के लोगों के बीच उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, जगह है। तो अब उनको देखना होगा कि उस विश्वास को किस तरह से वोट बैंक में तब्दील करते हैं, ये उम्मीद है उनके लिए। और क्योंकि अगर ये इलाका आप देखिए, कोयलांचल पूरा देखिए, 5 परगना देखिए, तो यहाँ अगर जेएलकेएम अपनी पूरी ताकत लगाती है तो इनको निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर 2 डिजिट ना भी हो तो 5-6 सीट तो 2029 में आ सकता है। लेकिन अभी भी अगर वो झारखंडी बनना चाहेंगे, झारखंडी पार्टी बनाना चाहेंगे, हम आदिवासी का भी नेता है, कुर्मी का भी नेता है, ये खेल खेलेंगे तो वहां भी उनको मुश्किल होगा। मतलब सिर्फ कुर्मी को लेके चलेंगे तब इतना कुछ हो सकता है? बिल्कुल, उनको वहीं पे लेके जाना पड़ेगा, उसी एजेंडा को लेके उनको अभी आप अपना प्राइम एजेंडा कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाना है, इसको अपना एजेंडा बना लेना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर हमको लगता है 5-6 सीट आने वाले चुनाव में हासिल हो सकती। देखिए, इनके हिसाब से कहना इनका कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इतना कहता हूं कि घाटशिला में टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जेएलकेएम पार्टी का प्रदर्शन जो रहा, क्या इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सच में जेएलकेएम अभी भी जो है वो उतना ताकतवर नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टियां जेएमएम और बीजेपी जैसी पार्टियां को हिला सकती है? क्या टाइगर जयराम महतो को सच में अब आदिवासी या फिर झारखंडी की बात न करके सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की ही बात करना चाहिए और जेएलकेएम को कुर्मी पार्टी घोषित कर देना चाहिए और टाइगर जयराम महतो को कुर्मी नेता ही घोषित कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि महानुभाव का कहना यही था
कि रेल टेका डहर छेका आंदोलन में जो ये समर्थन दे दिए टाइगर जयराम महतो जी, इस वजह से क्या हुआ है कि इनसे आदिवासी नाराज हो गए और आदिवासी जो है इनको समर्थन नहीं दे रहे। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो घाटशिला को बताया जा रहा है कि घाटशिला में आदिवासी समाज जो है जेएलकेएम को शायद वोट नहीं की, जो वोट मिला ही 11,000 वो सिर्फ और सिर्फ उनको कुर्मी महतो समाज से ही वोट प्राप्त हुआ। क्या सच्चाई? क्या टाइगर जयराम महतो सच में अब जो है डाउनफॉल हो रहा है उनका? क्या वो अब नीचे गिर रहे हैं? अब उनका क्रेज खत्म होते जा रहा है? क्या टाइगर जयराम महतो 2029 में विधायक नहीं बन पाएंगे? जेएलकेएम साफ हो जाएगा? क्या होगा? चलिए थोड़ा सा इस पर जो है चर्चा हम अंतिम में भी करेंगे, लेकिन पहले अभी बात कर लेते हैं विपिन सर। चूंकि कहना इनका ये था महानुभाव का, ये लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो घाटशिला लड़े, उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू तीसरे नंबर पे रहे और यहां तक कि उनको वोट भी मात्र 11,000 मिला, जो कि काफी अच्छा वोट नहीं था। बिहार गए विपिन सर के प्रचार प्रसार में, विपिन सर को समर्थन देने, विपिन सर भी चुनाव हार गए और यहां तक कि जो है विपिन सर चौथे नंबर में थे। यानी कि विपिन सर जो है उनको वोट भी कितना मिला? उनको वोट मिला 7,657 वोट। विपिन सर महनार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से जो विनिंग कैंडिडेट है वो जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा हुए, जिनको लगभग 98,000 वोट मिला। और वहीं दूसरे नंबर पर रविंदर कुमार सिंह रहे, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से थे, जिनको 59,492 वोट्स मिले। तीसरे नंबर पर संजय कुमार रहे, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जिनको 14,000 वोट मिला और विपिन सर को मात्र 7,657 वोट मिला। यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार राय थे, उनको 14,000 मिला, वो तीसरे नंबर पर रहे और विपिन सर भी निर्दलीय थे, इनको मिला 7,657। यानी विपिन सर का भी प्रदर्शन जो है उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे विपिन सर, तो जितना भी आया वो ठीक है, लेकिन पहली बार लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे विपिन सर के समर्थन में, फिर भी विपिन सर को कुछ अच्छा फायदा दिखा नहीं दिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्या टाइगर जयराम महतो का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? टाइगर जयराम महतो अब जो है खत्म होने के कगार पर है, जेएलकेएम अब खत्म हो जाएगा, 2029 में साफ हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। 2029 आने में पूरे 4 साल है और 4 साल में टाइगर जयराम महतो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य करेंगे या जो भी झारखंड में मुद्दे उठेंगे जिस पर टाइगर जयराम महतो खड़े उतरेंगे, उससे आदिवासी भाइयों का दिल जीता जा सकता है। आदिवासी भाई भले ही नाराज हैं टाइगर जयराम महतो से, लेकिन टाइगर जयराम महतो को समझना होगा कि वो गलत नहीं, और यही समझाने में उनको 4 साल शायद लग सकता है। और अगर आदिवासी भाई समझ जाए कि टाइगर जयराम महतो कोई सिर्फ कुर्मी के नेता और जेएलकेएम पार्टी सिर्फ कुर्मी की पार्टी नहीं है, तो शायद फायदा होगा। लेकिन हम अपना राय विचार करें, आप लोग क्या कहते हैं जरूर कहिएगा। चलिए सबसे बड़ी खबर हम आपको जाते जाते दे दे कि पुरुलिया में टाइगर जयराम महतो का सबसे भव्य कार्यक्रम फिर से होने जा रहा है। आपको याद होगा कि पुरुलिया में टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम हुआ था, जिसमें टाइगर जयराम महतो को देखने और सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा था। फिर से जो है पुरुलिया में 23 नवंबर को बताया जा रहा है कि 23 नवंबर 2025 को टाइगर जयराम महतो का भव्य बड़ा कार्यक्रम जो है वो 23 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि पुरुलिया जिला के टैक्सी स्टैंड में होगा। बदलाव संकल्प महासभा इस कार्यक्रम का नाम है और दोपहर 1 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पे जो टाइगर जयराम महतो जी रहेंगे और यहाँ पे पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल राजू महतो जी रहेंगे, पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल केंद्रीय सचिव महिला मोर्चा निवेदिता महतो है। और एक बड़ा कार्यक्रम पुरुलिया में होने जा रहा है। पुरुलिया में टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा था, उसके बाद फिर उसके बाद का ये कार्यक्रम होने जा रहा है 23 नवंबर को, जो दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। क्या पुरुलिया, आपको पता होगा कि पुरुलिया में भी टाइगर जयराम महतो यानी जेएलकेएम पार्टी का जो है कार्यालय खुला है। तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले साल, तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में टाइगर जयराम महतो अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे? क्या जेएलकेएम चुनाव लड़ने जा रही है पश्चिम बंगाल में 2026 में? चूंकि ये हो सकता है, क्योंकि पुरुलिया की जनता टाइगर जयराम महतो को पसंद भी कर रही है, प्यार भी कर रही है, जेएलकेएम से प्यार भी कर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो की एंट्री होगी? क्या पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो अपनी राजनीति का शुरुआत करने जा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि टाइगर जयराम महतो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में जेएलकेएम से उनका अपने पार्टी से प्रत्याशी उतार सकते हैं।
और ये पक्की खबर मान सकते हैं क्योंकि वहां उनको बहुत प्यार मिल रहा है और इसी वजह से पुरुलिया दोबारा टाइगर जयराम महतो जा रहे हैं। चलिए अब देखना होगा कि उस दिन क्या होगा, कितना भीड़ जुटेगा, ये सब वक्त बताएगा। चलिए आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैंने कहा जाते जाते मैं आपसे कुछ इस विषय पर बात करूंगा। टाइगर जयराम महतो, आप चलिए इस विषय पर हम नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सच में 2029 में जब चुनाव होगा झारखंड में तो जेल कैंप पूरा खत्म हो जाएगा? क्या टाइगर जयराम महतो पूरा समाप्त हो जाएंगे? इनका क्रेज खत्म हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? क्या कहते हैं इस पर, आप क्या कहते हैं बताइएगा, हम जितना करना था कर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।